हम लोग आज पढ़ेंगे बायोलॉजी। और बायोलॉजी में जो मेन ब्रांचें हैं अभी परिचय रेफरेंस के तौर पे मोटी मोटा, जैसे एक रेफरेंस के तौर पे बायोलॉजी है क्या वो पढ़ेंगे आज। ठीक है, ये कहते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं। और बायोलॉजी के जनक जो है अरस्तु हैं। ठीक है, बायोलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु है। अरस्तु को इंग्लिश में एरिस्टोटल हम लोग कहते हैं। ठीक है, बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले यूज लैमार्क और ट्रेवेरियस नामक दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने किया था। ठीक है, जीव विज्ञान को दो भागों में हम लोग बांटते हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु बोले तो जीव, जू बोलते हैं, जू। ठीक है, क्या बोलते हैं? जू बोलते हैं। तो जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। और इन्होंने एक बुक लिखा, इस बुक का नाम था एनिमल, मतलब होता है जंतु, हिस्टोरिया एनिमैलिया। और बॉटनी के जनक जो है वो थियोफ्रेस्टस है। उन्होंने एक बुक लिखा हिस्टोरिया प्लांटेरम। ठीक है, इसके बाद में हम लोग आते हैं जीव विज्ञान की जो प्रमुख शाखाएं हैं। जीव विज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी हैं? जैसे साइटोलॉजी। साइटोलॉजी मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं, उसको साइटोलॉजी कहते हैं। एपीकल्चर मतलब मधुमक्खी पालन। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग मधुमक्खियों का पालन करते हैं और उसका अध्ययन करते हैं, क्या होगा? एपीकल्चर। सेरीकल्चर रेशम कीट का पालन एवं उसका अध्ययन करना, सेरीकल्चर। पीसीकल्चर मत्स्य का यानी मछली का पालन करना और उसका अध्ययन करना, पीसीकल्चर। कल्चर का मतलब ही होता है बाबू पालन करना। ठीक है, कल्चर का मतलब होता है पालन करना। ठीक है, इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी मतलब मछलियों का अध्ययन। यहाँ पे मछली, पीसी कल्चर में मछली को पाला जा रहा था और उसका अध्ययन किया जा रहा था, तो वो पीसी कल्चर था। कंफ्यूज मत होइएगा, पीसी कल्चर और इक्थियोलॉजी में कंफ्यूज मत होइएगा। पीसी कल्चर का मतलब मछली को पाला जा रहा है और उस मछली के बारे में उसका अध्ययन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये होगा पीसी कल्चर। लेकिन इक्थियोलॉजी में क्या होगा? मछलियों का अध्ययन, मतलब उस बिना पाले हुए रैंडम मछली का जब अध्ययन किया जाएगा तो वो हो गया इक्थियोलॉजी। ठीक है, और पीसी कल्चर का मतलब होगा कि जब मछली को पाला जाएगा और उसके बारे में जानकारी लिया जाएगा कि वो क्या खाती है, उसका मनपसंद चीज क्या है, कैसे रहती है, उसका हैबिटेट क्या है। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, सलीम अली बर्डमैन ऑफ द इंडिया है ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों के जो है वो है सलीम जो है उन्हीं को बर्डमैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है। माइकोलॉजी। माइकोलॉजी क्या है? जिसमें कवकों का या फंजी, कवक या फंजी का अध्ययन किया जाता है, उसको माइकोलॉजी कहते हैं। फाइकोलॉजी यानी जिसमें हम शैवालों का अध्ययन करते हैं, उसको फाइकोलॉजी। एंथोलॉजी जिसमें पुष्पों का अध्ययन करते हैं। पोमोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग फलों का अध्ययन करते हैं, पोमोलॉजी कहलाती है। हर्पिटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग सरीसृपों का अध्ययन करते हैं, हर्पिटोलॉजी। ओफियोलॉजी जिसमें हम लोग सर्पों का अध्ययन करते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग सर्पों का अध्ययन करते हैं, ओफियोलॉजी। सारोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग छिपकलियों का अध्ययन करते हैं, सारोलॉजी। एंटोमोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग कीटों का अध्ययन करते हैं, एंटोमोलॉजी। डेंड्रोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग वृक्षों का अध्ययन करते हैं, उसको क्या कहते हैं? डेंड्रोलॉजी। इस तरीके से ये विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं थी जीव विज्ञान की जो हम लोगों ने पढ़ा। जैसे और भी बहुत सारी शाखाएं हैं, जैसे कहते हैं कैलोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग ब्यूटी का अध्ययन करते हैं। ठीक है, खूबसूरती का अध्ययन करते हैं, उसको क्या कहते हैं? कैलोलॉजी। मिस वर्ल्ड और मिस इंडिया सब ये सब कॉन्टेस्ट होता है ना, तो वो कैलोलॉजी के अंतर्गत ही दिया जाता है। ठीक है, आते अपने इस पे मेन मुद्दे पे। जीवधारियों का जब वर्गीकरण किया गया तो सबसे पहला वर्गीकरण अगर पूछेगा कि सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया, तब तो आपको कहना पड़ेगा एरिस्टोटल ने किया। लेकिन अब आ रहे हैं हम लोग टू किंगडम क्लासिफिकेशन पे। ठीक है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन यानी कि दो वर्ग वर्गीकरण सबसे पहले ये इन्होंने मतलब किसने कहे? एरिस्टोटल ने दिया। लेकिन अभी हम लोग दो वर्ग वर्गीकरण जो पढ़ रहे हैं वो दो वर्ग का वर्गीकरण किसने दिया? कैरोलस लीनियस ने। ठीक है,
और कैरोलस लीनियस जो है, इन्हीं को आधुनिक वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता इन्हीं को कहा जाता है, कैरोलस लीनियस को। जंतु जगत और पादप जगत, जंतु जगत में उन्होंने सभी जीवों को रख दिया और पादप जगत में उन्होंने सभी पौधों को रख दिया। लेकिन अभी 3 किंगडम क्लासिफिकेशन भी है, बट आप लोगों की अभी वो हट गया। ठीक है, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन खत्म हो गया है, इसलिए उसको कोई पढ़ाने का मतलब नहीं है। उसके बाद में 1969 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था विटेकर। ठीक है, विटेकर साहब आए और इन्होंने 5 वर्ग का वर्गीकरण दिया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 1969 में विटेकर द्वारा दिया गया। ठीक है, विटेकर साहब ने सभी जीवों को 5 वर्ग में बांट दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटी, एनिमेलिया। ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटी, एनिमेलिया। अब इसको याद करने का तरीका है मम्मी, पापा, फिर पप्पू, आया, यानी कि मैं से मम्मी से मोनेरा, पापा से प्रोटिस्टा, फिर से फंजी, पप्पू से प्लांटी, आया से एनिमेलिया। अब इसके अंतर्गत मोनेरा में उन्होंने एक कोशिकीय जीव रखा। अब एक कोशिकीय जीव का मतलब जिसकी पूरी बॉडी एक ही सेल से मिलके बनी हो, सिंगल सेल से मिलके बनी हो बाबू, उसको एक कोशिकीय जीव कहते हैं। प्रोकैरियोटिक यानी कि यूनिसेलुलर। ठीक है, जिसकी यूनिसेलुलर का मतलब ये होता है वही जिसकी बॉडी एक कोशिकीय से मिलके बनी है। यूनि मतलब एक, सेलुलर माने सेल। ठीक है, उसके इसके मोनेरा के अंतर्गत इन्होंने जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया रखा। किसने? विटेकर साहब ने। प्रोटिस्टा के अंतर्गत एक कोशिकीय यूकैरियोटिक रखा, इसमें प्रोटोजोआ, और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? यूग्लिना, यूग्लिना, पैरामीशियम, समथिंग समथिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रोटिस्टा के बारे में। ईटीसी। फंजी, फंजी के बारे में, फंजी में कौन रखा गया? कवक रखा गया। कवक परजीवी होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। इनका जो कोशिका भित्ति होती है, यानी कि सेल वॉल जो इनका होता है, वो काइटिन से मिलके बना होता है। ठीक है, प्लांटी में पौधे आते हैं, पौधों को रखा गया। इनका सेल वॉल किसका? सेलुलोज का बना होता है। एनिमेलिया में, एनिमल मतलब बाबू जंतु। ठीक है, जंतुओं को मतलब जीव जंतु जो होते हैं, तो एनिमल मतलब एनिमेलिया में जंतुओं को रखा गया। जंतु में कौन? जंतुओं को रखा एनिमेलिया में, मछली रखा, पक्षी रखा, सरीसृप रखा, एम्फीबिया रखा यानी कि उभयचर, और स्तनधारी यानी मैमेलिया। ठीक है, स्पीशीज, एनिमल, स्पीशीज, एबीज, रेप्टिलिया, एम्फीबिया और मैमेलिया, इनको किसमें रखा? एनिमेलिया में। ठीक है, ये हो गया आज का मोटी मोटा रेफरेंस के तौर पे अपना बायोलॉजी। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जीव विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले यूज लैमार्क और ट्रेवरिनस नामक 2 वैज्ञानिकों ने किया। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। जो जीव विज्ञान की 2 शाखाएं होती हैं, कौन कौन सी? जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। ठीक है, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस हैं। जंतु विज्ञान के जनक जो है अरस्तु ने एक बुक लिखा हिस्टोरिया एनिमेलिया, और थियोफ्रेस्टस ने लिखा हिस्टोरिया प्लांटेरम। उसके बाद में आते हैं जीव विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाओं के बारे में। हम सभी को पता है कि हमारी शरीर एक छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं उसको साइटोलॉजी कहते हैं। एपीकल्चर विज्ञान की वह शाखा जिससे मधुमक्खी को पाला जाता है और उसका अध्ययन किया जाता है, एपीकल्चर कहलाता है। सेरीकल्चर रेशम के कीट का पालन और उसका अध्ययन करना। पिसीकल्चर मत्स्य पालन। इथियोलॉजी मछलियों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन यानी फंजी का अध्ययन। ठीक है, अगर याद ना होना ये तो इसको एम में कर लेना, एमएफ कर लेना, एमएफ। माइकोलॉजी में फंजी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग फंजी का अध्ययन करते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में क्या होगा? शैवालों का अध्ययन। एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन। पोमोलॉजी, ये सारे के सारे पूछे हुए हैं, सारे के सारे पूछे हुए इसलिए मैंने लिख दिया। बाकी और बहुत सारी शाखाएं हैं जो पूछा जाता है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? विटेकर, कैरोलस लीनियस ने दिया, और लीनियस ही आधुनिक वर्गीकरण के पिता है। और विज्ञान सबसे छोटी इकाई कौन सी है? स्पीशीज। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? स्पीशीज है, यानी कि जाति है।
जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि मतलब होमोसेपियंस है, होमोसेपियंस सेपियंस, तो इसमें जो है ना वो होमोसेपियंस में इसको ये पहला वाला वंश को बताता है कि इसका वंश क्या है, और दूसरा वाला जाति को बताता है। ठीक है, इसी के नीचे अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, क्या हो गया, इसका वैज्ञानिक नाम हो गया किसका, आधुनिक मानव का। आधुनिक मानव का क्या है, ये वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस। तो इन्होंने क्या कहा कि जो मतलब आधारभूत इकाई क्या होती है वर्गीकरण की, जाति होती है। ठीक है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, विटेकर ने। उसके बाद में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कैरोलस लीनियस ने दिया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विटेकर ने 1969 में दिया। ठीक है, इतना समझने के बाद में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि प्रोकैरियोटिक जीव क्या होते हैं और यूकैरियोटिक जीव क्या होते हैं। ठीक है, एक बार फिर से इसको देख लीजिए। 1969 में विटेकर आए, इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, मम्मी पापा, फिर पप्पू आया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटी, एनिमैलिया। मोनेरा में एक कोश की प्रोकैरियोटिक, साइनोबैक्टीरिया और आर्किबैक्टीरिया किसमें रखे गए, मोनेरा में। प्रोटिस्टा में एक कोश की यूकैरियोटिक। ठीक है, मोनेरा और प्रोटिस्टा का मेन डिफरेंस कभी कभी पूछता है। एक कोश की प्रोकैरियोटिक अगर पूछेगा तो मोनेरा होगा, एक कोश की यूकैरियोटिक अगर कहेगा तो प्रोटिस्टा होगा। यहीं से कंफ्यूज मत होइएगा। जब यूकैरियोटिक की बात करेगा, एक कोश की प्रोकैरियोटिक कहेगा, प्रो कहेगा तो मोनेरा और यू कहेगा तो प्रोटिस्टा। ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बात होती है सेल की, कोशिका। ठीक है, बात होगी किसकी, कोशिका की। हम सभी का, हम लोगों का पूरा शरीर किससे, कोशिकाओं से मिलके बना है। सेल सेल से मिलके बनता है क्या, टिश्यू, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम। ठीक है, टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन, ऑर्गन से अपनी पूरी ऑर्गन सिस्टम से अपनी पूरी बॉडी बनती है। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे कहते हैं, मान लीजिए ये है ना जीव द्रव्य। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। इंग्लिश में इसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अब प्रोटोप्लाज्म को 2 भागों में इन्होंने बांट दिया। हार्शले साहब थे, उन्होंने कहा कि जीव द्रव्य का भौतिक आधार क्या है, जीवन का भौतिक आधार प्रोटोप्लाज्म ही है, इन्होंने ऐसे बोला। तो इन्होंने कहा जीव द्रव्य को 2 भागों में बांट दिया। एक को कहा इन्होंने कोशिका द्रव्य, यानी कि दूसरे को इन्होंने कहा केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। ठीक है, तो जीव द्रव्य को उन्होंने 2 भागों में जो बांटा, इन्होंने कहा कि किसी भी सेल का जो भौतिक आधार होता है वो जीव द्रव्य होता है। ठीक है, जीव द्रव्य में ही सारी भौतिक क्रियाएं होती हैं, सारी की सारी केमिकल रिएक्शन जो होता है ना, रासायनिक क्रियाएं, सारी की सारी रासायनिक क्रियाएं जीव द्रव्य में होती हैं। तो अब जीव द्रव्य को उन्होंने 2 भागों में बांटा, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। तो ये रही, मान लीजिए ये रहा कोशिका। ठीक है, और ये कोशिका का रहा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के मतलब ये न्यूक्लियस के अंदर जो भरा होगा उसको कहेंगे केंद्रक द्रव्य, और ये पूरा न्यूक्लियस के बाहर की कोशिका में जो भरा होगा उसको कहेंगे क्या, कोशिका द्रव्य। ठीक है, तो जीव द्रव्य के 2 भाग, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। कंफ्यूज मत होइएगा। जो केंद्रक के अंदर द्रव्य भरा होगा उसको केंद्रक द्रव्य, जो कोशिका के अंदर यानी कि जीव केंद्रक के बाहर भरा होगा उसको केंद्रक द्रव्य कहेंगे। इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सेल के बारे में। ठीक है, कि सेल क्या है, सेल की एक्टिविटी कैसी है। जैसे मान लीजिए ये मैंने एक सेल बनाया। ठीक है, ये रही अपनी सेल। अब इस सेल में हेक्सागोनल सेल, रॉबर्ट हुक ने जो देखा था वो हकीकत में 1665 में रॉबर्ट हुक साहब ने जो सेल देखा था वो कार्क सेल देखा था। कार्क सेल बोले तो
जो अपने लेबोरेटरी में पहले जो बॉटल आती थी ना, प्रिजर्व करके रखा जाता था चीजों को, वो कार्क सेल, उसको कहते थे कार्क सेल। ठीक है, जो बॉटल को बंद करने के लिए ढक्कन लकड़ी का यूज होता था, वहीं से रॉबर्ट हुक साहब ने 1665 में देखा था। ठीक है, 1665 में रॉबर्ट हुक साहब ने वहीं से देखा था। अगर जीवित कोशिका पूछेगा तो जीवित कोशिका जब पूछेगा तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ल्यूवेनहॉक होगा। अभी आते हैं कोशिका पे। तो ये है कोशिका, और कोशिका को समझने से पहले हम लोग कुछ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में जान लेते हैं। ये हो गया प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक जीव, और इधर समझ लीजिए यूकैरियोटिक जीव, यूकैरियोट्स, जीव नहीं ये यूकैरियोट्स बोलेंगे, जीव बोलेंगे तो गलत हो ही जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स के अंदर जो ऑर्गेनेल होते हैं, सेल के अंदर जो छोटे छोटे ऑर्गेनेल होते हैं, उनको हिंदी में अंगक कहते हैं। कोशिका के अंदर जो पाए जाने वाले अंग होते, छोटे छोटे पार्ट होते हैं, उनको अंगक कहते हैं, ऑर्गेनेल कहते हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स में देखिए पहली बात ये हो गया कोशिका भित्ति। तो पहली होगी क्या, कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति। काफी कंफ्यूज करते हैं लोग, इसलिए हम क्या पहले आज इसी को क्लियर करते हैं, फिर सेल पे आएंगे। ठीक है, दूसरा कर लो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्यीय जालिका इंग्लिश में बोलते हैं, राइबोसोम, और गाल्जी बॉडी। छठवां में कर लो केंद्रक। ठीक है, केंद्रक, केंद्रिका, डीएनए। ठीक है, नवा लिख लो लिंग, यानी कि सेक्स ऑर्गन। पहले इतना समझते हैं मोटी मोटा। प्रोकैरियोट्स के अंदर कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गाल्गी बॉडी, केंद्रक, केंद्रिका, डीएनए और लिंग, इन सारे के बारे में देखते हैं। तो कोशिका भित्ति जो है, इसमें जो पाई जाती है, लेकिन ये प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। ठीक है, मतलब ये वाली झिल्ली जो है ना, ये पाई जाती है। बाउंड्री लाइन जो होती है वो प्रोकैरियोट्स में पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे ये हो गया रिक्तिका, यहीं पे बनाओ आप एक माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे कुछ। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, पार्टिकल्स पाए जाते हैं, F1 पार्टिकल्स, ऐसा कुछ। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता है। मतलब ये सेल जो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, जिसमें मैंने माइटोकॉन्ड्रिया लिखा, सीधी सी बात है कि प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता है। यानी कि ये किसका हो गया बात, ये दिख रहा है अगर माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि यूकैरियोट्स का हो गया। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता है।
ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये जो है ना, ये ER इसको कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अंतःप्रतंबीय जलिका, राइबोसोम्स, इसके अंदर भी राइबोसोम पाए जाते हैं और इसके ऊपर छोटे छोटे राइबोसोम्स के दाने, सरसों के दाने नुमा कुछ स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको कहते हैं राइबोसोम। राइबोसोम भी नहीं पाया जाता है किसमें, मतलब राइबोसोम पाया जाता है लेकिन 70S पाया जाता है। दो तरह का होता है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के बेस पे राइबोसोम्स को बांटा जाता है, एक 70S का होता है, एक 80S का होता है। ऐसे समझो कि एक बाल्टी का, अब 70S 80S का लोचा क्या है, एक बाल्टी पानी रखो, उसमें दो चीजें, एक भारी एक छोटी चीज डाल दो। जो चीज पहले पहुंच जाएगी और जो चीज बाद में पहुंचेगी, ठीक है, पहले कौन पहुंचेगा, ठीक है, जो भारी होगा वो पहले पहुंचेगा। ठीक है, तो जो भारी होगा उसको कहेंगे 80S, जो हल्का होगा उसको कहेंगे 70S। ठीक है, एक समझाने के तौर पे आपको मैंने बताया, वो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, सेडिमेंट मतलब बाबू तलछटी ही होता है, सेडिमेंट का मतलब होता है तलछटी। ठीक है, तो 70S में राइबोसोम किसमें पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में, और यूकैरियोट्स में 80S का, इसमें गाल्गी बॉडी नहीं पाया जाता है। ठीक है, केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रिका भी नहीं पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली भी नहीं पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है लेकिन एकल सूत्री, एकल सूत्री यानी कि सिंगल, ना कि डबल। ठीक है, लिंग इसमें निर्धारित या पाया ही नहीं जाता है। ठीक है, उसके बाद में श्वसन प्लाज्मा झिल्ली द्वारा, इसमें श्वसन किसके द्वारा होगा, श्वसन